शनिवार को ही बारिश ने कई रिकॉर्ड टूटे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मार्च के महीने में इतनी बारिश हुई हो। किसी के लिए ये काफ़ी सुखद रहा, लेकिन किसानों के लिए ये बारिश कहीं ना कहीं उनकी बर्बादी का कारण भी बनी। अब आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है, मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार मार्च में ऐसा क्या हो रहा है, बहुत रिकॉर्ड टूट रहे हैं? देखेंगे मार्च में हमारे पास अभी तक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुके हैं और तीनों ही एक्टिव रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, एक आपका बीच में मार्च में से 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, उसमें 1 या 2 ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन अभी तक 3 आए हैं और तीनों के तीनों एक्टिव रहे हैं। इसकी वजह से सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पहाड़ी राज्यों में भी अच्छी बारिश और बर्फबारी हुई है। हैवी रेनफॉल भी कई जगह पर रियलाइज़ हुई है। तो 3 एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हुई है कि अभी देखेंगे कि मार्च में आज तक हमारे पास एक 101.9 मिलीमीटर रेनफॉल हो चुकी है और ये बीते आप कहते हैं 1900 के बाद से सबसे हाईएस्ट रेनफॉल मार्च में रियलाइज हुई है। सर, मार्च के महीने में इतना ये चेंजेस होना मौसम में और इतनी बारिश, ओलावृष्टि होना, क्या ये इसे नॉर्मल के तौर पर ही देखा जाए या फिर कुछ ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसके पीछे कोई वजह आपको नजर आ रही है? देखेंगे पिछले अगर 30 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो ग्रेजुअली आपके पास हाईएस्ट अमाउंट बढ़ती जा रही है। 1995 में लगभग जो आप कह सकते हैं टोटल रेनफॉल 36 थी और इस बार आपके पास 101 के आसपास पहुंच गई है। तो रेनफॉल टोटल बढ़ रही है और साथ ही साथ जो हेल स्टॉर्म की हम लोग बात करते हैं तो ये प्री मानसून सीजन हमारे पास चल रहा है। इस समय जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना होता है, इसमें जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास प्रोवाइड करेंगे, अगर उसमें मॉइस्चर अवेलेबल है तो थंडर स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म होने की पूरी चांसेस रहते हैं। तो हेल स्टॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एबनॉर्मल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी तगड़ी है कि अगर कहीं भी एक बार हेल स्टॉर्म होगा तुरंत पता चल जाता है। इस वजह से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है। अदरवाइज जो मार्च अप्रैल का महीना होता है उसमें हेल स्टॉर्म होता ही होता है। कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, चूँकि उसके साथ हमारे पास इस सीजन में फ्रीजिंग लेवल भी नीचे आ जाता है। फ्रीजिंग लेवल एक लेयर होती है जो कि एटमॉस्फेयर में लगभग इस समय 4 से 5 किलोमीटर की हाइट पर होती है, जहाँ पर आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और वही टेम्परेचर इस मार्च और अप्रैल में अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो नीचे आ जाता है, जो कि कल आपके पास 2 से 2.5 किलोमीटर की हाइट पर था। तो अगर कोई जो आपके पास आइसिंग अगर हो रही है एटमॉस्फेयर में, अगर वो आप 2.5 किलोमीटर से नीचे आएगी तो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाती है, तो वो ओले के फॉर्म में हमारे पास आती है। तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि प्री मानसून सीजन में हेल स्टॉर्म पूरे राज्यों में होती रहती है। ये आमतौर पर सामान्य घटना है, लेकिन निश्चित तौर पर जो रेनफॉल अमाउंट है वो आपका बढ़ी हुई है। इसकी मुख्य वजह आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 9 दिसंबर में बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ी थी और आपके पास अभी एक्सट्रीम रेनफॉल हुई है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, ये क्लाइमेट चेंज हम पॉजिटिवली ही लें या ये कोई चेतावनी है? नहीं, देखिए इस क्लाइमेट चेंज में मुख्यतः क्या होता है कि आपके पास जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से एक्सट्रीम इवेंट ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे ठंड है, बहुत ठंड बढ़ रही है, तो आप देखेंगे कि ठंड हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर भी 30 दिसंबर को 9.4 गया था। पिछले अगर गर्मियों की बात करते हैं, चुरू के आसपास 2 दिन हमारे पास 50 डिग्री का टेम्परेचर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी बहुत ऊपर जा रहा है, मिनिमम भी बहुत नीचे चला जा रहा है, मैक्सिमम की वैल्यू नीचे भी बहुत जा रही है। और साथ में जैसे रेनफॉल का आप देखेंगे कि मार्च में ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें उसी से लिंक है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ जाती है। सर, क्योंकि इस एक्सट्रीम वेदर में जो हम चेंजेस देख रहे हैं, किसानों के लिए बहुत परेशानी बढ़ गई है, उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ उनके लिए अच्छी खबर है? देखेंगे कि जो किसानों के लिए इस सीज़न में नुकसान होता है वो ओले गिरने से होती है। और इस बार देखेंगे कि ओले आपके पूरी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और उत्तराखंड में, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में जैसे 1-2 इवेंट हो गई हमारे पास। तो काफ़ी स्पेशली हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश में काफ़ी वाइड स्प्रेड हेल स्टॉर्म हुआ है, जिससे फसलों को बहुत नुकसान होता है। और इस सीज़न में अगर रेनफॉल आपके पास हल्की बारिश होती है तो फसलों के लिए फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन अगर हेल स्टॉर्म होता है तो आपकी फसलों को नुकसान होता है, निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। तो सर, आगे क्या कह रहा है मौसम विभाग? क्या आगे ये सब जारी रहेगा या अब थोड़ा जो किसान हैं चैन की सांस ले सकते हैं? देखिए अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, ये तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल गया है और आज से इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास 18 तारीख को आने की संभावना है, लेकिन वो एक्टिव उतना नहीं है। उसका प्रभाव मुख्यतः पहाड़ी राज्यों पे रहेगा और पहाड़ी राज्यों में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बर्फबारी नहीं होगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो वो उतनी नुकसानदायक नहीं
नहीं होगी। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि 22-23 तारीख तक ऐसी ही बनी रहेगी। पहाड़ प्लेन्स में भी कोई थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जहाँ कोई इतना इंटेंस सिस्टम आने की संभावना नहीं। क्या दिल्ली में आज से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? निश्चित तौर पे आज से हमारे पास टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर जाएगा। कल जितना नीचे गिरा था लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, वो हमारे पास मेकअप कर जाएगा। और अगले 3 से 4 दिनों में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली का अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टच करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन इस वक्त भारत या ये कहे विश्व में देखने को मिल रही है, और उसी के तहत इतनी बारिश हम मार्च के महीने में देख रहे हैं। अब फसल की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से ओलावृष्टि से जो किसानों को नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए आगे का समय उनके लिए फिर भी फेवरेबल बताया जा रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो आगे भी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 18 तारीख के आसपास, लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत राहत यहाँ किसानों के लिए देखने को मिल रही है। कैमरामैन शूरवीर सिंह के साथ पूजा राठौर, शर्मा टोटल न्यूज़ दिल्ली।